नमस्कार दोस्तों, आज इस समय हम माटीगंज ब्लॉक के लालपुर बस्ती में हैं। एक लोग पीड़ित हैं, वो हमसे जुड़े हैं। आइए जानते हैं कि क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय शंकर यादव है। गाँव कौन सा? ग्राम लालपुर बस्ती, समस्या क्या ब्लॉक है? ब्लॉक मार्टिनगंज, जनपद आजमगढ़, जहाँ के डीएम रविंद्र कुमार है। यहाँ डीएम साहब कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, और सीएम योगी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस कर दिए हैं यूपी को, जहाँ भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है। लेकिन वहीं के मैं तस्वीर बार बार अपलोड कर रहा हूँ, जो कि 5 मजदूर दिखा करके 50 मजदूरों को मास्टर रोल लगाया जाता था, जिसकी शिकायत बार बार की गई। और मास्टर रोल वो लगाया गया कि दिखाया गया कि चक नाला के निर्माण किया जा रहा है, यानी कि चक से संबंधित जो नाला है उसको बनवाया जा रहा है, और वहां मौके पर सिर्फ घास छिलवाया गया, मात्र 200-250 मीटर, जिसकी शिकायत हमने आईजीआरएस पर, वीडियो को, फेसबुक के माध्यम से डीएम को, सीएम को, पीएमओ को टैग किया। लेकिन आज से आज तक कोई टीम जांच करने नहीं आई। बीडीओ साहब इद्रीस अली मार्टिनगंज जो ब्लॉक देते हैं, जिनको ब्लॉक का मुख्यालय दिया गया है, लेकिन वो इतने भ्रष्टाचार में मुक्त हैं कि उन्हीं चोरों को भेजते हैं जो उसमें लिप्त हैं, जो मनरेगा के पैसे को बंदर बांट करके आपस में मिल बांट के खाते हैं, उन्हीं को भेजते हैं जांच के लिए। अब बताइए, बिल्ली को अगर दूध दे दिया जाए रखवाली के लिए, क्या वो दूध रखा सकती है? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार से ब्लॉक के आला अधिकारी हैं जो मनरेगा में लिप्त हुए हैं, भ्रष्टाचार में, घोर अन्याय में लिप्त हैं, लेकिन वो सही तरीके से जांच नहीं करेंगे। यहाँ मौके पर कुछ बोलेंगे, जहां प्रधान के और सिक्योरिटी के कानाफूसी हुई, बंद लिफाफा मिला, वहीं ब्लॉक के गेट पर जाते जाते उनकी रिपोर्टें बदल जाती हैं। ऐसे तो मार्टिन ब्लॉक के अधिकारी हैं। डीएम साहब को बार बार टैग किया जा रहा है कि जिले से स्पेशल मनरेगा अधिकारी को भेजा जाए, जो कि गहनता से मामले को गंभीरता से जांच किया जाए। लेकिन डीएम साहब सोए हुए हैं। डीएम साहब सिर्फ एक दिन कार्यालय बैठ जाएंगे, दिखाएंगे हमने जो है बहुत गुणवत्तापूर्ण सुनवाई किया है और निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। पेपरबाजी सिर्फ चलती है। शिकायत करता है। आईजीआरएस पे मनबढ़ लोग, ब्लॉक के मनबढ़ लोग उल्टी सीधी रिपोर्ट लगा देते हैं, जिससे शिकायत करता कभी भी हताश हो जाता है। लेकिन मैं वो शिकायत करता नहीं जो हताश हूँ। इनको अगर मौका लगेगा, हाई कोर्ट तक ले जाऊंगा। डीएम साहब हो, सुने या ना सुने, लेकिन हमारी लड़ाई कार्रवाई होती रहेगी। और जो इनका मनमानी भुगतान है, उस पर ये लगाम नहीं लगा। मैं इद्रीस अली वीडियो को, और जितने लोग राघवेंद्र सिंह देवेंद्र सिंह आए थे, राघवेंद्र राय आए थे जांच में, एपीओ आए थे जांच में, मनरेगा जेई आए थे जांच में, और सेक्रेटरी राजेश कुमार यादव, इन सबको मैं घसीटते हुए ले जाऊंगा, चाहे जहां तक जाना पड़े। मैं वो शिकायत करता है जो धमकाने से मैं डर जाऊं और लुभावने पर लालच में आकर मैं रुक जाऊं। मैं वह व्यक्ति नहीं हूं। अगर मेरा कदम लग गया तो रुकने वाला नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि भदोही में एक पीड़ित पक्ष ने प्रधान के जांच के लिए कार्रवाई की मांग किया, जांच करवाया, और वहां सामने प्रकाश में आया कि प्रधान के गुर्गे या प्रधान द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा उसको कुचलकर हत्या कर दी गई। लेकिन लोगों का वहाँ सूत्रों से पता चलता है कि वहाँ प्रधान द्वारा ही मरवा दिया गया। तो क्या आपको जो है, अगर अधिकारी कर्मचारी या प्रधान के खिलाफ आप शिकायत कर रहे हैं, क्या उनसे आपको डर नहीं है? मुझको इसका डर नहीं, मेरे पीछे क्या होगा मुझको ये डर है। मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, चाहे मेरी हत्या कर दी जाए और चाहे मेरे साथ मुझे धमकाया जाए, मुझे इसका परवाह नहीं है। लेकिन मेरा कदम नहीं रुकना चाहिए। मुझे जो परिणाम है वो सकारात्मक परिणाम मिलना चाहिए। मुझे प्रधान या ये जो अधिकारी है, चिंचे अधिकारी, इन लोगों से मुझे कुछ भी डर नहीं है, चाहे मेरे ऊपर जो भी कर दे। और रही बात घटना की, मेरे पास जो भी घटना करना चाहे, मैं इसके लिए बिंदास हूँ। मैं कभी डर कर काम नहीं किया। मैं जो भी करता हूँ सर पे कपड़ा बांध के करता हूँ, चाहे जो भी हो, उनकी व्यवस्था मैं पहले कर चुका हूँ। जो भी जैसे रही बात नरेगा की, नरेगा में अगर आपने जैसे प्रधान के खिलाफ विरोध किया है, गांव में जांच के संबंध में
प्रधान के खिलाफ आपने कार्रवाई की मांग की है, क्या कहीं आपको चुनाव लड़ने की तैयारी है? ऐसी कोई बात नहीं है सामने आ रही? नहीं, देखिए चुनाव में जो अधिकारी आते हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी जो बंदर बांट करते हैं मनरेगा को, वो भी यही प्रश्न बोलते हैं कि आपको चुनाव लड़ना है, जबकि मैं चुनाव ले कभी दूर तक भी नहीं सोचा हूँ। सिर्फ मुझको ये लगता है जो गलत है तो गलत है, गलत को सही करने के लिए मेरा कदम आगे बढ़ता है। ये समाज सेवा की बात आई। समाज सेवा की भावना कब से आपके मन में उठी और कब से आप इस तरह का जो है कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में जरा आप बताइए। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मुझसे। समाज सेवा अगर मेरा रिकॉर्ड देखा जाए तो मैं इंटर पास हुआ, उसके बाद 2006 से मेरा समाज सेवा का कार्य चल रहा है और मेरे साथ तमाम संगठन लगे हुए हैं। एक ही संगठन नहीं, मैं किसी संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ, किसी संगठन के तहसील अध्यक्ष हूँ, किसी संगठन प्रदेश 55 संगठन के साथ मैं काम करता हूँ और 2006 से आज तक मेरे पास कई संगठन लगे हुए हैं और समाज सेवा में तत्पर हूँ। कभी मैं बैठने वाला नहीं हूँ, चाहे मेरी ईमानदारी के ऊपर, चाहे जिसके ऊपर जिस भी संगठन से मैं सहयोग लेना चाहूँ, वो 12 बजे रात को मेरे साथ एक पैर पर खड़े रहते हैं। जैसे संगठन की बात आपने कहा, जैसे अगर गांव की जांच की, प्रधान की जांच और तमाम जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में आपने आवाज उठाया, रही बात जांच की, तो समाज सेवा में अगर आपने जांच करवाने की इच्छा है आपको, तो इसके लिए आप कितना तत्पर रहेंगे और कितना तक लड़ाई लड़ेंगे? आगे में सहयोग बल आपको कहाँ से मिलेगा, आमदनी का स्रोत कहाँ से होगा और कैसे आप ये लड़ाई को आगे जारी रखेंगे? देखिए, मैं जो भी कदम उठाता हूँ अपने बल पर उठाता हूँ। मैं किसी के सहयोग की अपेक्षा नहीं करता कि आप मुझे सहयोग कीजिए, मैं आगे लड़ाई लड़ूं। ये लोग वो करते हैं जो लालची स्वभाव होते हैं। मैं अपना रास्ता स्वयं बनाता हूँ। मुझे लड़ाई लड़ना है या कोर्ट जाना है, मैं अपने बजट के ऊपर निर्भर हूँ। तो आप यहाँ का प्रधान का क्या नाम है? मेरे यहाँ प्रधान दिनेश कुमार मौर्य हैं, जो कि अपने आप को मार्टिनगंज में बहुत हीरो समझते हैं और लोग अधिकारी उनको हीरो समझते हैं। हीरो क्यों समझते हैं? वो बिना मनरेगा लगाए 50-50, 100-100 मजदूरों का मास्टर रोल जारी करते हैं, उसमें 50%, 10%, 20% लोग बंदर बांट करते हैं। अब आप ही बताइए, आप 10 रुपए ले जाकर इसको खिलाएंगे, वो आपको नहीं जानेगा? क्यों नहीं जानेगा? अच्छा, रही बात प्रधान के भ्रष्टाचार की। अच्छा, दिनेश मौर्य प्रधान जी कितने वर्षों से प्रधान कार्यकाल संभाला? इन्होंने कब से कब तक प्रधान रहा, इनके बारे में कुछ जानकारी आप बताइए। ये 2010 से प्रधान रहे हैं और 2010 के बाद 2010 से 15 तक के ये अपने निजी जितेंद्र कुमार को जिताए थे, जो कि वह भी इतना घोर अन्याय किया है। मरे हुए व्यक्तियों का शौचालय निकाल लिया, बनवा दिया कागज में, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं बना है। ये वो भी कार्यकाल देखते थे क्योंकि उसी जिताए थे। अब 2021 से आज तक कार्यकाल देख रहे हैं, इसलिए इनका मन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो आपको ये लगता है कि हमारे गांव लारकुटक्सू में काफी दिनों से तमाम प्रकार के घोटाले और भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन रही बात, सवाल है कि अगर ग्राम प्रधान द्वारा अगर इस तरह से किया गया है तो अधिकारी कर्मचारी को मनमाने तरीके से उनका फ्लोर नहीं लेना चाहिए। शासन प्रशासन से यह उम्मीद किया जा रहा है कि अगर निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी पाया जाए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और गांव में, किसी भी गांव में भ्रष्टाचार जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट के माध्यम से जरूर राय दें।